आज शाम 5 बजे से सफलता बैच की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तैयार हो सभी लोग? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं। और अगले 30 दिन तक ना मुझे रुकना है ना तुम्हें रुकना है, बस इसी वादे के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। अब तुम कह रहे होगे कि भैया आपने सारी प्लान तो बता दी है कि आपकी सफलता बैच कैसे आएगी, हमें वन शॉट वीडियो देखना है, फिर एमसीक्यू लगाने हैं, आप ही लगवाओगे, फिर उसके बाद आप टेस्ट भी हमें प्रोवाइड कर रहे हो, टेस्ट भी हम आपके साथ ही देते चलेंगे। लेकिन भैया हम डेली अपने आप को कैसे सेटल करें, अगर हम दिन भर का टाइम टेबल कैसे बनाएं कि चीजों को हमारे बहुत बढ़िया तरीके से एक प्रोडक्टिव हो पाए डे हमारा, हम जो प्लान करें उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल फॉर लास्ट 30 डेज। ये 30 दिन तुम बस इसको फॉलो कर जाओ, बिना रुके बिना कुछ सोचे, मेरे कहने पर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा। जो भी तुम्हारा टारगेट होगा, तुम्हारा टारगेट 30 नंबर है, 30 के लिए लड़ो। तुम्हारा टारगेट 40 में 40 का है, 40 में 40 के लिए जोर लगाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई कि 40 में 40 जो लाना है और अगले 30 दिनों तक आपको किस तरह से टर्म 1 की तैयारी करनी है बोर्ड 2022 के लिए। ये टारगेट है ना तुम्हारा, बिल्कुल बस मेरे साथ लगे रहो। ठीक है, चलो तो टाइम टेबल बनाते समय आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा, डेली टाइम टेबल आपका क्या होने वाला है। अगर आप स्कूल छोड़ चुके हो, स्कूल छोड़ने का मतलब स्कूल नहीं जा रहे हो, और अगर स्कूल जा रहे हो तो कैसे चीजें फॉलो करनी है, कैसे हर चीज को कंसीडर करना है। टाइम टेबल फॉर सैंपल पेपर, जब आप सैंपल पेपर अपीयर करोगे, सैंपल पेपर लगाओगे, तो उसका माहौल कैसे बनाना है, उसको कैसे देना है, कितना टाइम, कब का टाइम, सुबह का, शाम का, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेल्फ टेस्ट जो तुम मेरे ऐप से दोगे, रैंकर्स लाइव के ऐप से दोगे, उसको कैसे दोगे, वो तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आप अपने से टाइम टेबल बना लीजिए, आप उसके लिए बिल्कुल आजाद हैं। मैं जो आपको टाइम टेबल बनाने वाला हूं, किसी भी तरह से मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं। ठीक है, आप इसको एज ए डमी टाइम टेबल ले सकते हैं, अपना टाइम टेबल आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसके लिए आजाद हैं। और अगर नहीं बना पा रहे तो ये जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलो टाइम टेबल बनाते समय ध्यान ये रखेंगे, आपको प्रॉपर स्लीप, सोना सबसे जीवन में सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, इंटरटेनमेंट, अगर आपको फोन चलाने में मजा आता है, आपको टीवी देखने में मजा आता है, आपको कार्टून देखने में मजा आता है, आपको बाहर खेलने में मजा आता है, तो पबजी खेलने में मजा आता है, आपका एंटरटेनमेंट खत्म नहीं होना चाहिए, कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, बट एकदम से एंड मत कर देना किसी भी चीज को। जब तुम मेरा टाइम टेबल देखोगे ना, तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्त, चलो और उसके बाद ये फैक्टर छोड़ा जा सकता है क्या, स्टडी है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है दोस्त, चलो तो भैया ये मेरा प्लान है, आपको कैसे कैसे चीजें करवानी है, कैसे कैसे चीजें आपको करनी है। सबसे पहले आप आराम से सुबह 7 बजे के अप्रॉक्स उठिए। अब जैसे कोई कहेगा नहीं भैया मैं 6 बजे उठता हूं, नहीं भैया मैं 4 बजे उठता हूं, आप उसके अकॉर्डिंगली, आप अगर 4 बजे उठ रहे होगे तो जल्दी सो भी तो रहे होगे 8-9 बजे के अप्रॉक्स। देखो एक टाइम स्लॉट होता है सोने का, 7 से 8 घंटे। देखो भाई, हर स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए, ताकि आपका पूरा का पूरा दिन में आपको कभी भी नींद ना लगे। अब जो कह रहा हूं नहीं भैया मैं तो पेपर आ रहा है मैं 6 घंटे सोऊंगा, नहीं भैया मेरा पेपर आ रहा है मैं 5 घंटे सोऊंगा, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। ठीक है, आपको अपने स्लीपिंग आवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपको सेटिस्फैक्टरी नींद लेनी चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट 8 घंटे की है तो 8 घंटे, आपकी रिक्वायरमेंट 7 घंटे की है तो 7 घंटे, अगर बशर्ते तुम्हारी रिक्वायरमेंट 9 घंटे की भी है तो 9 घंटे लो, बट ये काम प्रॉपर करो। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि तुम 7 बजे से उठ जाते हो, सब कुछ प्रिपेयर्ड हो गए, तो आधे घंटे तुम शुरुआत के किस चीज के लिए कंसीडर कर सकते हो, मेडिटेशन, थोड़ा बहुत योगा, ताकि फिट रहो। ठीक है, फ्रेश वगैरह हो गए, 7 या 7:30 बजे के आसपास तुम एक सुबह का रीडिंग स्लॉट जरूर रखना, शुरुआत करने से पहले एक रीडिंग स्लॉट जरूर रखना, ताकि तुम्हारे अंदर एक वो पढ़ने का बुस्टअप आ जाए, यहां तुमने शुरुआत कर दी, अब तुम्हें दिन भर काम करना है। ठीक है, 7 से 8 एक रीडिंग। अब इस रीडिंग में तुम चाहे तो बायोलॉजी, चाहे तो सोशल स्टडी, चाहे तो केमिस्ट्री, जो रीडिंग वाले सब्जेक्ट है, जो समझने वाले सब्जेक्ट है, उनको यूज करोगे। ठीक, उसके बाद 8:30 के आसपास तुम खाली होगे, 1 घंटे का यहां रखना। 8:30 से 10 आराम से ब्रेकफास्ट करो, नहाओ, नहा लेना, इसी स्लॉट में नहाना। ठीक है, नहा लेना, ब्रेकफास्ट कर लेना, थोड़ा बहुत टीवी देख लेना, फोन पे कोई मैसेज आया होगा, किसी का इंपॉर्टेंट आया होगा, उसको कंसिडर कर लेना। ठीक, उठते फोन चलाओगे ना तो इतनी पिटाई होगी। चलो
फिर उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक एक आपका स्लॉट आ गया। इस स्लॉट में आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, या तो मैथ होगा आपका, या तो फिजिक्स होगा, या तो केमिस्ट्री होगा। ठीक है, आपने एक स्लॉट यहां रीडिंग का रखा, 2 घंटे का ये स्लॉट है, इसमें आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 12 से 2 आपको क्या करना है, खाना खाना है, टीवी देखना है, फोन चलाना है, जो भी आपको करना है, रेस्ट करना है, रेस्ट कर लीजिए। 12 से 2 का स्लॉट। उसके बाद 2 बजे से 4 बजे के अप्रॉक्स आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो यहां पे सोशल स्टडीज भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहां एसएसटी कंसिडर कर रहे होगे तो यहां पे नहीं करोगे। इसको आपको मैनेज करना है कि चीजें कौन कौन सी कब करनी है। 4 दिन आप इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हो, 2 दिन जम के एसएसटी पढ़ रहे हो, ये स्लॉट आपका है। अगर आप देखो इंग्लिश और हिंदी को लेके चलोगे पैरेलली ना, तो वो जो 40 नंबर इंग्लिश और हिंदी के वो कभी वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, वो भी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। प्रॉपर प्लानिंग आपको हर सब्जेक्ट में 40 में 40 लेकर आकर देगी। इसी क्लास से मेरे पास लिस्ट बन रही है, जो बच्चे टेस्ट में एनरोल कर रहे हैं उनकी लिस्ट बन रही है, उनकी मेंटरिंग चलेगी, उन्हें बार बार चीजें सिखाई जाएंगी, उन्हें जूम मीटिंग पर चीजें बताई जाएंगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम एकदम निठल्ले होगे तो तुम्हें कैसे पास होना है, और एकदम तुम प्रॉपर गाइडेंस एवरेज स्टूडेंट होगे तो तुम्हें टॉपर कैसे बनना है। ये सारी चीजें 1 to 1 डिस्कस की जाएंगी अगर आप टेस्ट में एनरोल कर रहे होगे तो। ठीक है, चल 2 से 4 ये, ताकि ये आपका खराब ना हो, इंग्लिश और हिंदी भी मेंटेन रहनी चाहिए। 4 से 5 मैंने रखा है आपके लिए आउटडोर गेम। मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं कि हर बच्चे को बाहर निकलकर घर से, ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहे, वो फिट रहे। ठीक है, काम तभी कर पाओगे, पढ़ाई तभी कर पाओगे जब शरीर से फिट रहोगे। आउटडोर गेम्स खेलिए भाई, ये इंडोर के लिए नहीं लिखा, आउटडोर्स के लिखा है। फिर 5 से 6 आपकी मैथ्स की क्लास चल रही होगी, इसी सफलता बैच चल रही होगी, तो आपको पता ही होगा। फिर 6 से 7 साइंस की क्लास चल रही होगी। फिर 7 से 8 सोशल स्टडीज की क्लास चल रही होगी। आप मेरे पे भरोसा रखो, अगले 30 दिनों में तुम्हें पढ़ाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा, टेस्ट लगवाऊंगा, सैंपल पेपर लगवाऊंगा, एग्जाम क्रैक करवाऊंगा, एनटीएससी क्रैक करवाऊंगा। सिर्फ तुम्हें मेरे साथ चलना है। चलने के लिए तैयार हो वो तुम्हें बताना है। ठीक, ये एसएसटी की क्लास होगी। 8 से 9 आओ, आराम से खाना पीना खाओ दोस्त, खाना पीना खाओ, पापा से बात करो, फैमिली से बात करो, डिस्कस करो चीजों को, अपने प्लान्स उनसे बताओ, अपने गोल्स बताओ, अपने गोल्स के लिए तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनसे मांगो, और उनके और अपने गोल्स को फुलफिल करो। ठीक है, 9 से 11 अब आपको क्या करना है, जो आपके बचे हुए टास्क हैं, रिवीजन, डीपीपी, कोई वर्क, कोई असाइनमेंट, कुछ भी, कोई चीज छूट गई है उसको फिर से पढ़ना है, वो ये टाइम स्लॉट है आपका 11। अब आपको सोने को कितना टाइम मिल रहा है, 11 से 7। अब ये घंटा मैंने कितना रखा है, 8 घंटा। भैया क्या 8 घंटे कम है सोने के लिए? नहीं। कितने घंटे तुम पढ़ रहे हो? 2, 3, 4, 5, फिर यहां पे 2 7, फिर यहां पे 9, ये 10। ये मैंने ओवरऑल 10 घंटे आपको स्टडी के लिए दे दिए। 8 घंटे मैंने आपको किस चीज के लिए दे दिए, सोने के लिए। 18, 6 घंटे आपको इंटरटेनमेंट। अब इसी 10 घंटे में कभी कभी आपको मम्मी पापा का काम भी पड़ेगा, उसको भी करना है। कभी कभी इस 6 घंटे को कभी कम करना पड़ेगा, कभी 8 घंटे को कम करना पड़ेगा। ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये ऊपर नीचे हो जाए, ये एक डमी टाइम टेबल है। ठीक है, ऐसा आप बना सकते हैं अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं और अगले 30 दिन मेहनत करना चाहते हैं मेरे साथ तो। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद अगर आपके अभी स्कूल चल रहे होंगे तो अभी आपको क्या करना है, फिलहाल कैसी चीजें करनी है, सुबह का एक स्लॉट रखिए पढ़ने का स्कूल जाने से पहले। 8 से 3 मान के चलता हूं कि आपका स्कूल चल रहा होगा। स्कूल जाइए, स्कूल में भी आपको पढ़ाई करनी है, मटर गश्ती नहीं, मटर गश्ती खुली सड़क पर। ठीक है, 8 से 3 स्कूल जा रहे हो, स्कूल में भी पढ़ाई करो, वहां का टाइम वेस्ट मत करो बेटा। ठीक है, ये टाइम स्लॉट में इंग्लिश हिंदी कवर करो, सोशल कवर करो, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको समझो। 3 से 4 रेस्ट करो, आओ खाना पीना खाओ। फिर 4 से 5 आउटडोर गेम, ये नहीं छोड़ने वाला हूं मैं तुम्हारा। ठीक है, खेलना है तुम्हें, और जो नहीं खेल रहा होगा वो गलती कर रहा है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, कॉलेज लाइफ तक खेलना है दोस्त। 5 से 8 ये आपकी क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे, सफलता बैच चल रही है, आप ही के लिए चल रहा है भाई, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 9 से 11 फिर आपको सेल्फ स्टडी का ये 2 घंटा मिलेगा। कोई भी असाइनमेंट, कोई भी वर्क, कोई भी डीपीपी, कोई भी चीजें जो ना हो पाई हो दिन में वो आपको करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज, सोने से पहले
और उठने के बाद 15-15 मिनट कंसीडर करना। सोने से 15 मिनट पहले और उठने के 15 मिनट बाद आपको फोन नहीं चलाना है, फोन नहीं चलाना है। इसको फॉलो करने के लिए कौन कौन बच्चे तैयार हैं? ये चीज शुरुआत में नहीं हो पाएगी, वो जीतू भैया का डायलॉग पता है ना, 21 दिन। हाँ, 21 दिन फॉलो कर लो, उसके बाद ये यूज टू हो जाओगे। आपके दिमाग को ये पता चल जाएगा कि नहीं, मेरे को सोने से पहले 15 मिनट नहीं चलाना है फोन। इसको करके देखो, बहुत सुकूनता मिलेगी, बहुत एक अच्छा एहसास मिलेगा। मैं करके देख रहा हूं, मुझे अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, मैंने सच में किया है। अब मैं सुबह सो के उठ के तुरंत फोन नहीं चलाता हूं, ना ही सोते वक्त फोन चलाता हूं। बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत प्रॉपर नींद आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस चीज को फॉलो करना है। और इंपॉर्टेंट चीज, इसी 15 मिनट सोने से पहले आपको इसी में सोने से पहले या बेड पे जाने से पहले आपको डेली टास्क बनाना है। अगले दिन आपको कौन कौन सी चीजें कैसे करनी है बनाना है, फिर अगले शाम को वही रात में तुम चेक करके और सेटिस्फैक्शन के साथ सो रहे होगे। ठीक है, चल। सफलता टेस्ट सीरीज, जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, फॉर टर्म फर्स्ट हम लोग सफलता बैच चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, इसी चैनल पर शाम 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 क्लास चलती है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोगों ने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बना दिया है, ताकि आप टेस्ट देते रहे समय समय पर। टाइम टेबल पहले मैंने बता रखा है कि 3-4 चैप्टर कंप्लीट होंगे, एक आपका पार्ट टेस्ट आ जाएगा, फिर 3-4 चैप्टर कंप्लीट होंगे, एक आपका पार्ट टेस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर का 2 फुल टेस्ट कराया जाएगा। ये चीज हम कराएंगे मैथ में, साइंस में और सोशल साइंस में। इंग्लिश में एक फुल टेस्ट रहेगा और हिंदी में एक फुल टेस्ट रहेगा। इसकी डेट्स आपको बता दी जाएंगी। 14 टेस्ट हम करवाने वाले हैं, पार्ट और फुल। ये आपको हमारे रैंकस लाइव के ऐप पर मिलेगा। इसकी प्राइस रखी गई है दोस्त 149, बहुत मिनिमम प्राइस रखी गई है, ताकि आपके और मेरे अंदर एक सीरियसनेस आए। आपका टेस्ट मैं एकदम स्टैंडर्ड लेवल का बना सकूं, जिस लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्त, चल। हाँ, इसमें अभी आज रात मतलब 27 सितंबर की रात तक ऑफर है भाई। रैंकस कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और ये आज शाम मतलब 27 सितंबर की 12 बजे रात तक ही अवेलेबल है। तो कृपया करके अपने पेरेंट्स से पूछकर कि भैया का ये टेस्ट सीरीज है, भैया हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा भी रहे हैं, भैया से हमने NTSC भी पढ़ा है, तो क्या मैं ले सकता हूं? अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अवेलेबल है रैंकस लाइव के ऐप पर। सैंपल पेपर आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये याद रखिएगा। पेपर आपके मॉर्निंग स्लॉट में ही होने जा रहे हैं। तो जब हम चीजों को फिनिश कर चुके होंगे, ठीक है, अप्रॉक्स 20 अक्टूबर तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और आप मेरे साथ करोगे तो आपका भी हो जाएगा। 20 अक्टूबर तक सैंपल ये फिनिश कर लेंगे। उसके बाद आपको सैंपल पेपर लगाने हैं, कब कितने लगाने हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइमिंग ये रहेगी 10:30 से 11:30। इसी तरह जो आपका टेस्ट होगा ऐप पे, वो भी इसी टाइम की अप्रॉक्स ही रखा जाएगा। किसी किसी दिन अगर क्लास होगा तो सुबह और शाम दोनों रख दिया जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, किसी और दिन दे रहे हो, हमेशा पेपर आपको कब देना है? 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में। क्यों? क्योंकि आपको यूज टू होना है सुबह वाले स्लॉट से। ठीक है दोस्त, चीजें समझ में आई? बढ़िया लगा? प्लान कैसा लगा? एग्जीक्यूटेबल है? एकदम आम प्लान है ना, कोई बहुत हैक्टिक नहीं है ना कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने पढ़ाई भी रखी है, इसमें मैंने नींद भी प्रॉपर रखी है, इसमें मैंने मम्मी पापा का काम भी रखा है, फैमिली टाइम रखा है, आपकी सारी चीज़ों को मैंने कंसीडर किया है। फोन, टीवी, इंटरटेनमेंट, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब कुछ। ठीक है, अभी तो तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, बस पढ़ाई करो। ठीक है, धीरे धीरे आगे जीवन को अपने लेते चलो। बस कोई भी चीज कमिट करो तो उसको फुलफिल करो। ठीक है, और वो फुलफिल कैसे होती है आपको पता है? क्लास कर रहे हो मेरी, NTSC की क्लास की है। कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टली, एकदम ईमानदारी से अपना काम करो। ठीक है, एकदम बढ़िया होगा सब कुछ। ठीक है, चलिए यहीं पर मैं आपको छोड़ता हूं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि यह टाइम टेबल आपको कैसा लग रहा है। अगले 30 दिन क्या आप इसको फॉलो करने के लिए तैयार है? और मैं उम्मीद करता हूं कि यू आर बिल्कुल रेडी। यू आर बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी ना? डन। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।